हाय दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का क्वेश्चन करेंगे दो जो 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फटाफट 40 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में मतलब कौन अदिश राशि है। मतलब इसमें से आपको बताना है कौन सा अदिश राशि है। तो देखिए, एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। सदिश वो होगा जिसमें दिशा भी होके और परिणाम भी होके, वो होता है सदिश। और अदिश में ओनली परिणाम रहेगा लेकिन दिशा नहीं होता है। तो सिर्फ चाल में ऐसा होता है जिसमें सिर्फ परिणाम रहता है, दिशा नहीं रहता है, उसे अदिश कहते हैं। ठीक है, तो अदिश किसे कहेंगे? चाल को ना। बाकी सब बल त्वरण विस्थापन क्या है, सब सदिश राशि है। ठीक है, ओडोमीटर मापता है तो ओडोमीटर हमेशा क्या करेगा, दूरी को मापता है ना। ओडोमीटर दूरी को मापता है। तीसरा क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलिए। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये विस्थापन है, ऑप्शन सी है। ठीक है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। निम्न में कौन सही है? तो देखिए, ये फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? तो न्यूटन की गति का 3 नियम है। ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम, 3 गो है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किसका जड़त्व है? ठीक है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? साइकिल का, कार का, बस का, ट्रेन का? ट्रेन का जड़त्व सबसे अधिक रहेगा क्योंकि ज़्यादा कौन वजन रहता है? ट्रेन रहता है। ट्रेन का क्या होगा? जड़त्व अधिक होगा। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, मतलब छोटका जी बोलते हैं ना, गुरुत्वीय त्वरण को छोटा जी बोलते हैं, का मान्य होता है तो 9.8, याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन चलते हैं। 10 क्वेश्चन हैं, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक होता है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का मात्रक क्या होता है? उसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर 60 केजी का है तो चंद्रमा पर ले जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 10 केजी का हो जाएगा। मतलब 1/6 से भाग होता है उसमें। ठीक है, 1/6 गुना होता है। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, प्यार या फिर भोजन? देखिए, हवा भी पदार्थ होता है, जल भी और भोजन भी। ठीक है, लेकिन ये जो प्यार है ये क्या है? पदार्थ नहीं होता है। किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। मतलब किस अवस्था में ना, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? वो होता है गैस अवस्था में। ठीक है, अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होता है। देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है तो क्या होगा? देखिए, सेल्सियस में बदलना है इसको, तो इस पर एक फार्मूला होता है कि केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सेल्सियस का मान दिया हम लोग का 25 दिया हुआ है, तो सेल्सियस का मान दिया है 25, तो के इक्वल टू 273 प्लस कितना हो जाएगा? 25 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा ना, तो जोड़ देंगे 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, जब केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा ना। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन 15, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में द्रव्य में कौन अनिश्चित होता है? अनिश्चित है। ठीक है, कौन अनिश्चित होता है? देखिए, द्रव में क्या होता है ना, उसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है,
और आयतन निश्चित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 17 क्वेश्चन। निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है? मतलब गर्मी में ना ज़्यादा सूती कपड़ा को पहनना चाहिए, ज़्यादा आरामदायक होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर में -9, है ना, नैनोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए 19 क्वेश्चन तक लास्ट हम लोग हो गया, 18 हुआ, 19 क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। देखिए वो कितना हो जाएगा, तो वो जगह मान लीजिए जल का फार्मूला होता है H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है। लेकिन इसका जब संयोजकता करेंगे तो इसका 8 होता है ना, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन के 8 होता है, तो काट देंगे 1 बार में, और ये वाला 4 बार में, तो 1:4 आ जाएगा ना। लेकिन 1:4 H2O ऑक्सीजन का होता है कितना? अच्छा रुकिए, परमाणु भार पूछा है, रुकिए गलती हो गया थोड़ा सा। देखिए H2O का होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 2 हो जाएगा, 1 × 2, यह अनुपात हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 6, लेकिन परमाणु भार जो होता है 16, ये 1 बार में जाएगा, ये वाला 8 बार में जाएगा ना, तो 1:8 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा ना, 8:1 हो जाएगा ना। ये भार पूछा था, तो ऑक्सीजन का भार 16 होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या होता है, देखिए पृथ्वी की त्रिज्या याद रखिएगा 6.4 10 की पावर में 6 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा हर्ट्ज। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन भी होता है, और kg/s² भी होता है ना, दोनों होता है। सभी द्रव्यों को संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सभी द्रव्यों को संरचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं ना, याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है, ठीक है। कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होता है, लंबी कोशिका, वो होता है तांत्रिका कोशिका ना सबसे, और सबसे छोटी कोशिका बोलता तो होता है मानव शरीर में शुक्राणु होता है, ठीक है, याद रखिए। किसी अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषित नहीं होता है, तो किसी अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषित नहीं होता है, वो हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से कौन सही है, बताना है कौन सा फार्मूला सही है, ठीक है, याद रखिएगा। A = P+N होता है ना। A मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, P मतलब प्रोटॉन हो गया, N मतलब न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। ये फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए 26 क्वेश्चन हो गया, A = P+N। 27 क्वेश्चन बोल रहा है कि 373 केल्विन ताप को सेल्सियस में होगा, सेल्सियस में बदलना है, तभी तुरंत फार्मूला हम लिखे थे K = 273 प्लस सेल्सियस था, होता है ना, तो K का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 373 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 373, ये हो जाएगा 273 प्लस के C, इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये है 373, इसको लाएंगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा 273 माइनस में, प्लस में तो आ गया तो माइनस में हो गया। अब 373 में से 273 घटेगा तो 100 आ जाएगा, तो C का मान कितना आ जाएगा 100, C = 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सभी ग्रह है ना, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए जितने भी 8 ग्रह है, ये सभी सूर्य के चक्कर काटते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 98 न्यूटन भार के पिंड वस्तु का द्रव्यमान होता है, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि W = भार का फार्मूला होता है ना, W = mg होता है, ठीक है। W = mg ये फार्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा W = mg, तो W को मान दिया हुआ है ना, भार दिया हुआ है, मतलब 98 दिया हुआ है, ये वाला इक्वल टू द्रव्यमान बोला था M निकालना है,
और जी का मान फिक्स होता है, याद रखिए 9.8 ना, जी का मान 9.8 होता है। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, तो 98/9.8 हो जाएगा। इसको पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर जीरो चल जाएगा, ये होते कितना हो गया, फिर काट देंगे तो 980/98 काटेंगे तो क्या जाएगा, एम का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है, कौन सही है, यहाँ पर कार्य लिखा हुआ है, निम्न में कौन सही है, तो कार्य का फॉर्मूला बताना है यहाँ पर। कार्य इक्वल टू बल इंटू समय होता है। ऑप्शन बी है कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है। ऑप्शन सी कार्य इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिए कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है ना। चलिए, शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, वाट होता है, इजी क्वेश्चन। ध्वनि का वेग किस में अधिक गति करता है, तो ध्वनि का जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जो चलेगा तेज वो चलता है ठोस में, और सबसे कम गैस में चलता है। ठीक है, किसी तरंग के तरंग वेग भी है, तरंग धैर्घ्य है, तरंग धैर्घ्य लेमडा है, इसको लेमडा बोलते हैं, तथा आवृत्ति छोटका एफ में संबंध होता है। तो भी इक्वल टू लेमडा इंटू एफ होता है, फॉर्मूला याद रखिए, भी इक्वल टू लेमडा इंटू एफ ना। तीसरा 34 क्वेश्चन। ठीक है, भी इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। चलिए 34 क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है, देखिए जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है केल्विन में, तो केल्विन में बदलेंगे तो फार्मूला होता है के इक्वल टू 273 प्लस सी होता है ना। तो के इक्वल टू 273 और सी का मान दिया हुआ है 100, केल्विन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। 273 प्लस में 100 कितना होगा, 373 केल्विन हो जाएगा, कने है 373 केल्विन। निम्न में कौन कोलाइड है, निम्न में कौन कोलाइड है, तो देखिए कोलाइड तो गोंद भी होता है और धुआं भी होता है। ठीक ना, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया, वैसे हम यहाँ पे धुआं कर दे रहे हैं। ठीक है, कोलाइड जो होता है गोंद भी होता है और धुआं भी होता है, तो यहाँ पर धुआं मार दिए हैं। अगर ऑप्शन में रहेगा ना, दोनों नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर धुआं मार दिए हैं, दोनों ही कोलाइड है। ठीक है, निम्न में कौन तत्व नहीं है, 36 क्वेश्चन में हो जाएगा धुआं। ठीक है, निम्न में कौन तत्व नहीं है, तो तत्व कौन नहीं है, ऑक्सीजन एक तत्व होता है जिसका परमाणु संख्या 8 होता है। तांबा भी, जिसको कॉपर बोलते हैं, इसका भी परमाणु संख्या 29 होता है। चांदी भी है ना, ये भी एक तत्व ही है। लेकिन पानी जो है ये तत्व नहीं है। चलिए, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, देखिए याद रखिएगा, 6.022 गुना 10 के पावर में 23, याद रखिएगा ना। 29 क्वेश्चन, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकल जाता है। ऑक्सीजन का होता है 8, याद रखिएगा, तो पहले 2 लिखाता है तो अब 6 लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। जीवन की मौलिक इकाई क्या कहते हैं, तो जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये था 40 क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कैसे भी करके इसको आप लोगों को पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना, थैंक यू।